पाकिस्तान के साबिक सदर मरहूम परवेज मुशर्रफ हर फन मौला थे। वो न सिर्फ सियासतदान बल्कि एक फनकार भी थे। उन्हें सुर और संगीत की बहुत पहचान थी और ये पहचान उन्हें अपनी वालिदा की तरफ से विरासत में मिली। परवेज मुशर्रफ की वालिदा का उनकी जिंदगी में बहुत अहम किरदार था। परवेज मुशर्रफ की वालिदा जरी मुशर्रफ ने किस तरह अपने बेटे की परवरिश की, तालीम की बजाय खेल कूद में मशगूल देखकर जरी मुशर्रफ किस तरह अपने बेटे के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद होती थी। दीगर भाइयों की निस्बत परवेज मुशर्रफ से ज्यादा प्यार क्यों करती थीं? वालिदा की वफात के बाद परवेज मुशर्रफ की जिंदगी किस तरह अधूरी हुई? मौत से पहले दिए गए इंटरव्यू में बेटे से मुतालिक कौन से राज अफशा किए? साबिक सिपा सालार की वालिदा जरी मुशर्रफ के बारे में पहली बार हम बताएंगे आज की इस खुसूसी वीडियो में। 100 साल से ज्यादा उम्र पाने वाली बेगम जरी मुशर्रफ 1920 के अवाइल में भारत के शहर लखनऊ में पैदा हुई। उन्होंने वहीं से इब्तदाई तालीम और बाद अज़ां दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंदिरा प्रस्ता कॉलेज से अंग्रेजी अदब में BA की डिग्री हासिल की। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन से शादी के बाद बेगम जरी ने अपनी जिंदगी घर और खानदान के लिए वक्फ कर दी। पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ उनके 3 बेटों में से मंझली औलाद थे, जबकि जावेद मुशर्रफ बड़े और नवीद मुशर्रफ सबसे छोटे बेटे थे। परवेज मुशर्रफ को हमने उनकी जिंदगी में बहुत बार गुनगुनाते हुए सुना। उनके करीबी साथी ये भी दावा करते थे कि उन्हें सुर और संगीत की खूब पहचान थी। वो हत्ता के रागों का भी इल्म रखते थे। परवेज मुशर्रफ के अंदर ये शौक और रुझान विरासती था जो उन्हें वालिदा की जानिब से मिला था। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के अरसा सदारत के दौरान मारूफ अदाकारा सादिया इमाम ने सदर पाकिस्तान और उनके अहले खाना से एक इंटरव्यू किया था, जिसमें जावेद मुशर्रफ ने इंकशाफ किया था कि बेगम जरी मुशर्रफ मौसीकी की बहुत शौकीन थी और गाने के अलावा हारमोनियम भी बजाती थीं। उन्होंने मजीद कहा कि अम्मी को सहगल और नूरजहां के गाने और फिल्में बहुत पसंद थीं। बेगम जरी सरफराज ने अपनी जिंदगी में वाहिद इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने परवेज मुशर्रफ के बचपन के हवाले से इंकशाफात किए थे। उन्होंने बताया था कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को बचपन में पिल्लो के नाम से पुकारा जाता था। जब उनसे पूछा गया कि परवेज मुशर्रफ का नाम कैसे पड़ा तो बेगम साहिबा ने जवाब दिया, उनका नाम परवेज था तो उन्हें हम पिल्लो कहकर पुकारते थे। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सदारत के दौरान दिए गए इंटरव्यूज देखकर अंदाजा होता है कि बेगम जरी मुशर्रफ अपने मंझले बेटे को कायदाना सलाहियत और जहानत की शुरू से मद्दाह थीं। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के बचपन से मुतालिक एक सवाल के जवाब में वो यूं गोया हुई थीं। उनमें बचपन से ही कायदाना सलाहियतें थीं। उनके तमाम दोस्त शरारत करने के लिए उनकी तरफ ही देखते थे। ये बिल्कुल गैंग के लीडर हुआ करते थे। बेगम जरी मुशर्रफ ने अपने बेटे की किसी खास क्वालिटी के मुतालिक सवाल पर कहा था, देखिए मैं ये इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मेरा बेटा है, लेकिन हकीकत में ये हद दर्जे का मुहिब्बुल वतन है। इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, परवेज का ध्यान तालीम की तरफ बिल्कुल नहीं था और मैं अक्सर कहती थी कि या अल्लाह परवेज का क्या बनेगा। एक दूसरे इंटरव्यू में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि उनकी वालिदा उनकी तालीम में दिलचस्पी न लेने के बायस अक्सर कहती थी इसे मैं फौज में भेज दूंगी। उनका ख्याल था कि शायद फौज में ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, जबकि फौज में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। एक दूसरे मौके पर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि उन्हें और उनके भाइयों को बचपन में अपनी वालिदा से बहुत डांट पड़ती थी। बेगम जरी मुशर्रफ ने जनरल मुशर्रफ की तरफ देखते हुए कहा था कि बहुत शरारती लड़का था। परवेज मुशर्रफ की खुद साख्ता जलावतनी के बाद उनकी वालिदा भी दुबई में मुकीम हो गयी। चूँकि परवेज मुशर्रफ के दोनों भाई रोम और अमरीका में रहते हैं तो इसलिए परवेज मुशर्रफ ने अपनी वालिदा को साथ रखा था ताकि उनका ख्याल रखा जाए। उनकी उम्र तकरीबन 100 बरस हो चुकी थी। परवेज मुशर्रफ की वालिदा का इंतकाल जनवरी 2021 में हुआ था। उस वक्त वो दुबई में थीं। जरी मुशर्रफ की वफात के बाद उन्हें कराची में दफनाने का फैसला किया गया, जहां पर उनके शौहर सुपुर्दे खाक हैं। लेकिन परवेज मुशर्रफ उस वक्त अस्पताल में दाखिल थे। उनकी तबीयत उन्हें पाकिस्तान के सफर की इजाजत नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी वालिदा को दुबई में मदफून करने का फैसला किया, जिसके बाद जरी मुशर्रफ दुबई में सुपुर्दे खाक हुई। परवेज मुशर्रफ ने अपनी वालिदा की बहुत खिदमत की। जब वो मुल्क पर हुकूमत कर रहे थे तब भी वो घर से निकलने से पहले अपनी वालिदा के हाथ चूम कर उनकी दुआएं लेकर निकलते। परवेज मुशर्रफ चूँकि अपनी वालिदा के लाडले थे इसीलिए उन्होंने अपनी वालिदा को हमेशा अपने साथ रखा। उनके भाई अपनी अपनी जिंदगियों में मगन रहे, जिसकी वजह से माँ की खिदमत का फरीजा परवेज मुशर्रफ ने सर अंजाम दिया। वो आखिरी सालों में बिस्तर पर दराज रहे। बेटे को मुश्किल और तकलीफ में देकर उनकी वालिदा रोती थी और उनके ठीक होने की दुआएं किया करती, लेकिन परवेज मुशर्रफ सेहत याब न हो सके। परवेज मुशर्रफ को देखकर उनकी वालिदा नमक की तरह घुलती चली गयी और फिर दुनिया से रुखसत हो गयी। वालिदा की वफात के 2 साल बाद परवेज मुशर्रफ भी अपनी वालिदा से जा मिले। उन्हें अपनी वालिदा से बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन बदकिस्मती थे उनके कदमों में दफन होना नसीब नहीं हुआ और वो कराची में सुपुर्दे खाक हुए। अल्लाह पाक परवेज मुशर्रफ और उनके वालिदैन के दराजात बुलंद फरमाए। आमीन।